फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए वर्टिकल सर्कल। तो एक वर्टिकल हमने सर्कल ले लिया। सपोज अ स्टोन इज टाइड विद स्ट्रिंग, एक रस्सी से स्टोन बांध दिया और स्टोन का मास है m। सपोज एट द लोएस्ट एंड ऑफ द वर्टिकल सर्कल वेलोसिटी इज v1, सेंटर ऑफ दिस सर्कल हैज टेकन o और रेडियस इसकी r है और यहाँ तक ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसमें हम हाईएस्ट पॉइंट को हम h से डिनोट करेंगे और डायमीटर इसका HL हो गया। मीन्स की जो मैक्सिमम हाइट है वो बनी 2r। जब ये स्टोन वर्टिकल सर्कल में घूमने लगता है, जब हम इस पे अपने हैंड से फोर्स लगाते हैं, तो एट द लोएस्ट पॉइंट जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv1² है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि एट द लोएस्ट पॉइंट जो है h हमारा 0 है। सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल p पॉइंट पर पहुंचता है और इसकी वेलोसिटी v2 होती है। एज weight of the stone acting vertically downward and tension on this string which keep the stone in circular path, tension always act toward a fixed point। तो वो एक fixed point है, tension along the radius of this vertical circle। now resolve the weight into two component, because weight is a force and force is a vector quantity and vector quantity can be resolved into two components, two or more than two component। तो mg का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो mg cos ऑफ थीटा होगा और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो mg sin ऑफ थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो v2 के बराबर होगा, इस तरह से। अब सपोज लोएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट P पर स्टोन की हाइट हो जाती है h मान लेते हैं और यहाँ से लेकर पूरी डिस्टेंस हमारी r है। तो इस पॉइंट को अगर हम m पॉइंट से मार्क करते हैं तो O और m, हमारे पास आता है r माइनस h के इक्वल। दिस इज एन एंगल थीटा और ये थीटा, ये टेंजेंट और रेडियस और डायमीटर हमेशा पैरेलल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सिंस द स्टोन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है? mv2² के इक्वल है। mv2² अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। लेट्स डू नाउ कैलकुलेशन, हाउ वी विल कैलकुलेट द होल रिलेशन। एट द लोएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी जो बनी वो हमारे पास टोटल एनर्जी को होगा हाफ mv1² और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 है इस यहाँ। एट पॉइंट P द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv2², क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इसकी v है, ऑलवेज एक्ट टेंजेंट टू द सर्कल, प्लस mgh, क्योंकि P पॉइंट लोएस्ट पॉइंट से h हाइट पर है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द पॉइंट P। दोनों ही को इक्वेट किया। अब दोनों में m थ्रू आउट द रिलेशन m कॉमन है और हाफ भी कॉमन है, तो हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके हाफ को काट दिया। तो v2² इज इक्वल टू v1² और 2gh। इस तरह से पॉइंट P के ऊपर, यहाँ पर जो पॉइंट P है, यहाँ पर जो v2 की वैल्यू आई दैट इज v1² माइनस 2gh। सिंस द स्टोन इज मूविंग इन ए सर्कल वर्टिकल सर्कल, द फोर्स दैट कीप अ बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स और देखेंगे टेंशन, दोनों में क्या रिलेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगातार स्टोन पर मेंटेन्ड है बाय आवर हैंड एंड द टेंशन कीप द स्ट्रिंग टाइट एंड एक्ट along the radius of the circle toward the center। so tension or
mg cos ऑफ थीटा में जो डिफरेंस होगा वो mv2 स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा। अब टेंशन के लिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। mv2 स्क्वायर r प्लस mg cos ऑफ थीटा, बट v2 स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। देन तो हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। अब v2 की वैल्यू हमने v1 स्क्वायर माइनस 2gh पुटअप की और cos ऑफ थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड आउट कर लेंगे OMP से, विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर इसमें cos ऑफ थीटा की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, r माइनस h अपॉन r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। टेंशन के लिए रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद अब हम टेंशन एट वेरियस स्टेजेस पे देखेंगे कि लोएस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन था, इस पॉइंट पर कितना था और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना है। तो सबसे पहले हम लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन को स्टडी करेंगे। लोएस्ट पॉइंट पे H की वैल्यू 0 है, तो टेंशन हमारे पास आ जाएगा m अपॉन r v1 स्क्वायर यहाँ रहेगा और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से ये 0 हो जाएगा और r अपॉन r से इसे कैंसिल करेंगे तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट m अपॉन r v1 स्क्वायर और mg के इक्वल होगा। नाउ द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो जो हमारा टोटल टेंशन का रिलेशन आया था m अपॉन r v1 स्क्वायर माइनस 2gh प्लस mg r माइनस h अपॉन r, तो इसमें हमने h की वैल्यू को 2r पुट करना क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट इसकी 2r है। तो देन t की वैल्यू m अपॉन r, अब हमने h को यहाँ पर 2r पुट करना है और यहाँ पर 2r पुट करना है। करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, इस तरह से आएगा और इसमें से m अपॉन r हम कॉमन आउट कर देंगे तो हमारे पास फिर से रिलेशन आगे प्रोसीड होगा। तो ये टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा m अपॉन r v1 स्क्वायर माइनस 5gr। जब हम डिफरेंस लेंगे टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट, तो टोटल कैलकुलेट करके 6 mg के इक्वल होगा। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन दैट व्हेन अ बॉडी दैट इज वी आर स्टडिंग इन आवर होल रिलेशन which is stone, the speed of the stone that we are studying at the lowest point is v1 and at the highest point इसकी velocity कितनी होती v2 होती है। अब इसको हम जानेंगे। लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड को अगर हमें स्टडी करना है तो टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन था m अपॉन r v1 स्क्वायर माइनस 5gr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5gr v1 greater than 5gr, this v1 velocity greater than 5gr root at the lowest point, by mistake मैंने यहाँ h लिख दिया था बट ये लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन इतना होगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बॉडी की √5gr के इक्वल या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन था विच इज मेंटेनिंग वेलोसिटी v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gh और हाईएस्ट पॉइंट पे जो h लेना है वो 2r हमने फिर से इसमें पुटअप कर दिया, 2 स्क्वायर v1 स्क्वायर 2g और 2r और v1 है 5gr रूट का स्क्वायर 4gr, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से रूट कट गया तो 5gr में से 4gr को माइनस किया तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू gr और रूट। अगर वर्टिकल सर्कल में स्टोन को अपने मोशन को मेंटेन करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी इतनी स्पीड होनी चाहिए और लोएस्ट पॉइंट पे इतनी। अगर उस किसी ऑब्जेक्ट को अपना सेमी सर्कल में मोशन को मेंटेन रखना है, इस तरह से ऑसिलेट करना है, देन उसकी वेलोसिटी जो v है v1 v2 whatever velocity is it should be less than 2gr रूट। इसका एग्जाम्पल है जब सर्कस में जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है अपने वर्टिकल मोशन में
को मेंटेन करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड इतनी होती है, हाईएस्ट पर GR रूट होती है, और सेमी सर्कल में अगर मेंटेन करनी है तो वो इतनी होती है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवाइज 2 or 3 टाइम इट।